बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम यूज़र किस तरह क्रिएट करते हैं और यूज़र क्रिएट करने के बाद किस तरह हम उन्हें राइट्स या परमिशंस असाइन कर सकते हैं। तो कोई भी यूज़र क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट यूज़र वाली स्क्रीन ओपन करेंगे, यूज़र का नाम टाइप करेंगे, पासवर्ड हम टाइप करेंगे, पासवर्ड को रीटाइप करेंगे और इस विंडो वाले कॉलम में आप देखेंगे कि हमारे पास मेन्यूज़ में कौन-कौन सी स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। जैसे ये हमारे पास एक मेन्यू बना हुआ है, इन मेन्यूज़ के अंदर स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, वहीं सेम मेन्यू यहाँ पे बना हुआ है और वही स्क्रीन्स हम यहाँ से ओपन करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन उन्हें राइट्स हम असाइन करेंगे। तो हम प्रोडक्ट वाली मेन्यू पे अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर ये स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, उसे सेव, अपडेट, डिलीट, रीड करने के कोई भी राइट्स नहीं है। अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप इस स्क्रीन के सेव और अपडेट के आप राइट्स दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट वाली स्क्रीन थी सारी। अगर हम परचेज वाली स्क्रीन पे जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट इस यूज़र को जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं या कोई भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो सेव, अपडेट, डिलीट, रीड के राइट्स बाय डिफ़ॉल्ट लोकल परचेज के उसे हमें देने होते हैं, तो पहले से ही यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अगर स्पेसिफिकली अगर आपने किसी और स्क्रीन के राइट्स देने हैं तो आप यहाँ पे भी आप उन्हें राइट्स दे सकते हैं। और सेल वाली स्क्रीन पे अगर आपने कोई राइट्स देने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रैपिड सेल वाली स्क्रीन पे सेव, अपडेट, डिलीट, रीड, इसी तरह क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे सेव, अपडेट, डिलीट, रीड के राइट्स पहले से ही अवेलेबल हैं। और इसके बाद हम इन्हें सेल्स रिटर्न के भी हम राइट्स असाइन कर देते हैं। आपने लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक स्क्रीन है रैपिड सेल की, तो हमने रैपिड सेल पे उसे सेव, अपडेट, डिलीट और रीड करने के हमने राइट्स दे दिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपडेट और डिलीट के राइट्स नहीं देते इनको। जस्ट आप सेव कर सकते हैं रैपिड सेल पे या आप रीड कर सकते हैं। क्रेडिट सेल पे भी आप सेव और रीड और बाकी स्क्रीन्स पे भी आप सेव और रीड कर सकते हैं, लेकिन आप अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते। तो क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे मैं एक अपडेट के भी राइट्स दे देता हूँ। तो हम चेक करेंगे कि रैपिड सेल वाली स्क्रीन पे हम सेव और रीड कर सकेंगे, क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे हम सेव, अपडेट और रीड कर सकेंगे। तो ये राइट्स देने के बाद अगर आप इन मेन्यूज़ में कुछ और भी स्क्रीन्स देखना चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी राइट्स अवेलेबल नहीं है, जो भी आप यूज़र क्रिएट करेंगे। तो जस्ट जो आपने राइट्स देने थे आपने उन्हें चेक लगाया इन कॉलम्स के अंदर, इन स्क्रीन्स के नाम के सामने, और ये करने के बाद हम सेव करवा देंगे। ठीक है, अब हम लॉगिन करेंगे और जो राइट्स हमने दिए इनका इम्पैक्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ठीक है जी, रैपिड सेल वाली स्क्रीन पे हम जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम मेडिसिन डालते हैं, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो लोकल परचेज वाली स्क्रीन के हमने राइट्स दिए हुए थे तो वो यहाँ पे खुल जाती है। इनफैक्ट हमारे पास कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है तो हर बार हमारे सामने लोकल परचेज की स्क्रीन खुलेगी। तो जितनी भी मेडिसिन आपने ऐड करनी वो सारी आप ऐड कर लेंगे और फिर आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने आपको सेव करने दिया। तो चूँकि हमने इसको अपडेट के राइट्स नहीं दिए थे, तो रीड के हमने राइट्स दिए थे, तो जब आप रीड के राइट्स देते हैं तो ये आपको बैक इस इनवॉइस को आपको व्यू करने देगा, बैक करने से अगर आपने उसको रीड के राइट्स दिए हुए हैं। तो आपने इसमें कोई भी आप चेंज करेंगे और उसके बाद आप सेव करवाएँगे, तो ये कह रहा है कि परमिशंस डिनाइड, यानी आपको अपडेट करने के राइट्स नहीं है। तो इसी तरह अगर हम क्रेडिट वाली स्क्रीन पे जाते हैं और यहीं हम मेडिसिन ऐड करते हैं दोबारा, और इसको मैं यहाँ पे सेव करवा देता हूँ। तो सेव, आपका बिल सेव हो गया और अगर आप बैक जाएँगे तो आपको ये यहाँ पर अपडेट भी करने देगा, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे इस यूज़र को आपने अपडेट करने के राइट्स दिए हुए थे। तो इस तरह आप यूज़र क्रिएट करके आप जो भी राइट्स देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा खोलना चाहूँ तो इस यूज़र की जो परमिशंस हैं उन्हें मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। तो अपडेट यूज़र वाली स्क्रीन पे आप जाके, सॉरी मुझे एडमिन लॉगिन करना पड़ेगा।
मैंने लॉग आउट किया और अब मैं अपडेट यूज़र वाली स्क्रीन खोल पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं उस यूज़र को दोबारा टाइप करूँगा। तो सेल वाली स्क्रीन पे मैं क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे अपडेट को अनचेक कर दूँगा। तो अब मैं सिर्फ सेव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपडेट नहीं कर सकता क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे। तो सेव किया, एस्केप किया तो स्क्रीन इनविजिबल हो जाएगी। तो मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ। तो अगर आप अब क्रेडिट सेल वाली स्क्रीन पे हमने अपडेट करने के राइट्स खत्म कर दिए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये सिर्फ सेव करने देगा या आपको अपडेट नहीं करने देगा। आपको इसने सेव करने दिया, चूँकि रीड के राइट्स अवेलेबल हैं, तो आप बैक करके इस बिल को आप व्यू भी कर सकते हैं। और जब आप दोबारा सेव पे क्लिक करेंगे कुछ भी चेंज करने के बाद, तो अब आप जब सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ये अपडेट भी नहीं करने देगा। तो आपने जो राइट्स आपने देने हैं, तो इस तरह आप यूज़र क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी के आप राइट्स या परमिशन इस यूज़र को आप असाइन कर सकते हैं। थैंक यू।